नमस्कार दोस्तों, क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.1 पार्ट 2। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7। समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है और ये बराबर है इसके से ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो मैट्रिक्स हमें दिए हैं, आप भी दिए हैं और ये दोनों इक्वल है यानी कि दोनों बराबर है और इनसे हमें ए बी सी तथा डी के मान निकालना है। आइए देखते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, दिया है कि दो मैट्रिक्स है और दोनों जो है इक्वल है। तो जब यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि जब दो अवयव समान होते हैं तब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी कि अवयव भी समान होते हैं। अर्थात यहां से हम कर सकते हैं, इसलिए a माइनस बी बराबर -1, a माइनस बी इज इक्वल टू -1। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से 2a माइनस बी इज इक्वल टू, यहां पर इसके स्थान पर है 0, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से 2a प्लस सी बराबर, यहाँ है ये 5, इसके स्थान पर 5 और ये इक्वेशन नंबर 3। अब ये 3c प्लस डी इज इक्वल टू, यहाँ पर है 13, इसके स्थान पर 13। ये हमारा है इक्वेशन नंबर 4। अब हम समीकरण 1 और 2 को लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा देंगे। a माइनस बी बराबर यहाँ है -1 और यहाँ समीकरण 2 है 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और ये हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हमारा 2 और इसे हम घटा देंगे। घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। तो यहाँ से ये b और b कट जाएगा, प्लस माइनस में है और यहाँ 2a में से a घटेगा तो माइनस का a यहाँ से बचेगा इज इक्वल टू, और यहाँ ये -1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो a आ गया बराबर 1। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे और समीकरण 1 हमारे पास यहाँ है a माइनस बी बराबर -1। तो लिख लेते हैं पहले a माइनस बी बराबर -1 और a का मान यहाँ पर 1 है तो 1 माइनस बी बराबर -1। 1 का हम पक्षांतर कर देंगे तो माइनस बी बराबर -1 और ये 1 भी जाके उधर माइनस का 1 हो जाएगा। अब माइनस बी बराबर -2, माइनस से माइनस कट जाएगा और b का मान यहाँ पर आ गया 2। अब हम यहीं से कर लेते हैं समीकरण 3 में a का मान, या आप लिख सकते हैं a बराबर 1 रखने पर। तो समीकरण 3 हमारे पास है, देखिए 2a प्लस सी बराबर 5। तो यहाँ हम कर सकते हैं 2a
प्लस सी बराबर 5, और ए का मान यहाँ पर 1 हम निकाल चुके हैं पहले, यहाँ देखिए, तो ये उठा करके हम इसमें रख देंगे, तो 2 और यहाँ 1 प्लस सी बराबर 5। अब ये सी बराबर ये 5 और ये 2 एकम 2 उधर जाके पक्षांतर हो जाएगा और ये माइनस में घट जाएगा। तो यहाँ से आप बता सकते हैं सी बराबर 5 में से 2 हम घटा देंगे, आ जाएगा 3। तो यहाँ हम ए, यहाँ से ए और ये बी और ये सी हम निकाल चुके हैं। हमें निकालना है केवल अब डी। अब इसको यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ से सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 हमारे पास है यहाँ से 3c प्लस डी, 3c प्लस डी और बराबर है ये 13, और c हमने अभी निकाला है, यहाँ से c की वैल्यू हमने निकाली है 3, तो ये उठा के हम रख देंगे 3 और यहाँ c के स्थान पर 3 और ये प्लस डी इज इक्वल टू 13, 3 त्रिका 9 प्लस डी बराबर 13, डी यही रहेगा 13 और 9 का हम पक्षांतर कर देंगे तो 13 माइनस 9 हो जाएगा, यानी कि डी बराबर आ गया 13 में से 9 हम घटा देंगे, आ जाएगा 4। तो यहाँ आप बता सकते हैं कि ए का मान यहाँ पर जो है 1 आया है और ये बी बराबर यहाँ पर 2 आया है और सी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है इज इक्वल टू 3 और डी अभी निकाला है हमने ये 4। तो आप बता सकते हैं कि यही इन सबके राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ए इज इक्वल टू ए आई जे एम गुणा एन एक वर्ग आव्यूह है यदि, तो यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर 4 विकल्प हैं और चारों विकल्प में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है, चूंकि यहाँ पर ये कह रहा है 4 यहाँ पर विकल्प हैं और ये दिया है एक वर्ग आव्यूह है, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स हमारा है इस प्रकार का ए आई जे और इसका ऑर्डर है एम गुणा एन और यहाँ पर दिया है चूंकि एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है और यह हमें क्वेश्चन में दिया है। चूंकि हम जानते हैं कि वर्ग आव्यूह में रो और कॉलम समान होते हैं, अर्थात पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं, यानी कि इक्वल होते हैं। इसलिए यम बराबर यन, यानी कि रो बराबर कॉलम, या आप कह सकते हैं कि पंक्ति बराबर स्तंभ, और यही इसका आंसर है चूंकि यहाँ पर वर्ग आव्यूह हमें दिया है। तो यहाँ से ऑप्शन हम चेक करते हैं, तो ऑप्शन में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 में ए है, ऑप्शन ए एम लेस देन एन, ये इसका आंसर करेक्ट नहीं है, गलत है। बी एम ग्रेटर देन एन, ये भी करेक्ट नहीं है। सी एम इज इक्वल टू एन, यही ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। तो यहां हम लिख सकते हैं पार्ट सी इज द करेक्ट आंसर, इज द
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है। यानी हमें x और y के मान निकालने हैं और यहाँ दिया 2 अवयव हैं और ये दोनों अवयव समान है, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए, चारों में से बताने कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 3x + 7 और ये y + 1 5 2 - 3x, ये हमारा अवयव हो गया पहला और यहाँ ये बराबर, ये अवयव हमारा दूसरा 0 y - 2 8 और यहाँ 4। चूंकि यह हमें दिया है कि दोनों अवयव समान है, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि जब दोनों अवयव समान होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे, यानी कि 3x + 7 बराबर 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं 3x + 7 बराबर 0 और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से y - 2 है और इसके स्थान पर ये 5, y - 2 बराबर 5, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार y + 1 बराबर 8, y + 1 बराबर 8, ये हमारा समीकरण नंबर 3 और यहाँ से 2 - 3x और इसके स्थान पर 4 और ये समीकरण नंबर हमारा हो गया 4। तो अब हम इन समीकरणों को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 से पहले समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं। तो 3x + 7 बराबर 0, तो ये आ जाएगा 3x बराबर -7, 7 का पक्षांतर कर देंगे तो x का मान आ गया -7/3। अब यहीं हम समीकरण 2 को भी सॉल्व करते हैं। समीकरण 2 से तो यहाँ समीकरण 2 में हमारे पास है y - 2 बराबर 5, तो ये हो जाएगा y बराबर 5 + 2, 2 का हम पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर आ गया 5 + 2 बराबर 7। अब यहाँ से समीकरण 3 से अब समीकरण 3 को सॉल्व करेंगे। इसमें है y + 1 बराबर 8, तो इसे हम कर सकते हैं y बराबर 8 - 1, 1 का पक्षांतर कर देंगे तो -1 हो जाएगा, यानी कि y बराबर आ गया 7। तो यहां से समीकरण 2 और समीकरण 3 से चूंकि समीकरण 2 और समीकरण 3 से स्पष्ट है कि y बराबर 7 है, यानी y का मान 7 है। अब यहीं हम सॉल्व कर लेते हैं समीकरण 4 को भी। समीकरण 4 से तो यहाँ पर 2 - 3x बराबर है ये 4, तो -3x बराबर 2 ले जाके उधर हम घटा देंगे, 4 - 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया -3x बराबर ये 2 बचेगा, तो x का यहाँ पर मान आ गया -2/3। तो यहाँ पर x के दो भिन्न भिन्न मान यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर x का मान है -7/3 और यहाँ पर आया x का मान -2/3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूंकि यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 4 को हल करने पर x का मान भिन्न भिन्न
यानी कि अलग अलग आता है। इसलिए एक्स वाई के मान ज्ञात करना संभव नहीं है। संभव नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी, ज्ञात करना संभव नहीं है। यही ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पार्ट बी इज द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, 3 गुना 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चूंकि तीन गुना 3 कोटि के अवयव में यानी कि 3 गुना 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में 9 अवयव यानी कि एलिमेंट होते हैं और प्रत्येक अवयव को 2 तरीकों से चयनित किया जा सकता है। या तो 0 है या फिर 1 है और यह हमें दिया है। इस प्रकार सभी स्थान के अवयवों यानी कि एलिमेंटों की स्थिति 2 की पावर 9 इज इक्वल टू 512। इसे जब आप ओपन करेंगे तो यहां पर इसका आंसर 512 आएगा। तरीकों से चयनित किया जा सकता है। और यह गुणज सिद्धांत के द्वारा संभव है। अतः अंत में अभीष्ट अवयवों की संख्या बराबर 512 है और यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन हम चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो यहां पर ऑप्शन में ऑप्शन ए 27, बी 18, सी 81 और डी यहां पर 512 है। तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। इसलिए
पार्ट डी इज द करेक्ट आंसर।